वो ये वेस्टेज सामान है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा भी है तो थोड़ा दिन में लगता है तो मैं उसको उठा के मॉडिफाई करता हूँ। छोटा सा उदाहरण यहाँ पर है। ये कमाल का आर्ट जो है इस वक्त आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ओम मणि पद्मे हूँ, 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 ओम मणि पद्मे हूँ। तिब्बत के राजधानी लहासा में स्थित लाल पर्वत में 3700 मीटर की ऊंचाई पर बना ये पोताला महल जो है आप सब देख पा रहे होंगे। ये महल जो है भारत के महान बौद्ध भिक्षु दलाई लामा का शीतकालीन महल रहा है। हालांकि इस वक्त ये पोताला महल जो है चीन के हिरासत में स्थित है, मगर इसके कुछ इतिहास इस प्रकार से हैं कि पोताला महल जो है तिब्बत का राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऐसे कार्यों का जो है ये पोताला महल केंद्र बिंदु रहा है। और ये पोताला महल जो है श्वेत और लाल रंग में विभक्त है। और इस वक्त ये जो पोताला महल देख रहे हैं ये हमारे समक्ष बैठे, हमारे समक्ष मौजूद श्री पेमा दुर्वा लामा द्वारा जो है आर्ट किया गया है। और इनका जो है ये कमाल का आर्ट जो है इस वक्त आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। और बता दें कि इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के सुदूर इलाका सेंट्रल डुअर्स में मौजूद है, जो कि भूटान के पास ही पड़ता है। और आज हम उनके जो इतिहास है, पेमा दुर्वा लामा जी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने जो है यह आर्ट कब से शुरू किए हैं और यह आर्ट में उनका किस प्रकार का दिलचस्प है। तो चलिए हम बात करते हैं पेमा दुर्वा लामा जी से आर्ट के बारे में। तो सर्वप्रथम आपको नमस्कार। और इस पेंट आर्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे, आपने कब शुरू किए थे? सबसे तो पहले मैं हमारे अपने ही लोग हैं एससी न्यूज़ डॉट्स के संपादक, एडिटर, मीडिया को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ में ही ये पोताला पैलेस जो तिब्बत के लासा में बने हुए श्री दलाई लामा जी जो बौद्ध के बहुत बड़े संत और राजनीतिक भी है, जो फिलहाल अभी हमारे भारत के दिल्ली राजधानी स्थित में वहाँ शरणागत है। तो मैं उनका जो ये पोताला पैलेस उन्होंने जो निर्माण किया, इसकी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। सबसे बड़े तो बात क्या है कि पोताला पैलेस जो है ये विश्व के जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी है, धर्म को मानते हैं, उनका ये आपको तीर्थ स्थल है। जिस तीर्थ स्थल पोताला पैलेस में लाखों मंदिर वगैरह, बौद्ध मंदिर वगैरह इसके अंदर में स्थापित है, जहाँ विश्व के सभी समुदाय यहाँ पर आके भ्रमण करके, यहाँ का दर्शन करके, यहाँ पूजा करके अपने को बहुत ही धन्य मानते हैं। तो वजह ऐसे भी नहीं है क्योंकि
ये जो पोताला पैलेस जो निर्माण हुआ है, ये पहाड़ की तिब्बत की जो पवित्र स्थल पर जो बनी हुई है, इसका एक ईश्वरीय कृपा यहाँ पर स्थापित है और ये ईश्वरी की एक महिमा है। जो यहाँ पर जाते हैं और दर्शन करते हैं, उनका पुण्य लाभ अवश्य होता है। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये दिलो जान से हर धर्म संप्रदाय, केवल नहीं कि बौद्ध धर्म के ही लोग, बल्कि संसार के सभी धर्म अनुयायी यहाँ पर आके आपको दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इसकी कृपा भी बनी रहती है। तो ये मैं एक बचपन से ही धर्म के प्रति रुचि रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो इनके प्रति जो है मेरा आकर्षण सदैव रहा है। तो मेरा दिल में इच्छा था बहुत दिन से कि मैं यहाँ भ्रमण करूँ, लेकिन कई ऐसे कठिनाइयों के कारण से मैं यहाँ भ्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए कम से कम भी बहुत से रुपया की दरकार पड़ता है। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, मैं तिब्बत तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने घर को ही तिब्बत बना लूँगा और यहाँ पर पोताला पैलेस स्थापित करके अपने को खुशी, अपने को धन्य ठहरूँगा। और जो मेरे पड़ोसी हैं और जो भी जानने वाले हैं, वो भी इनको देखकर दिल में कुछ ऐसे धार्मिक सद्भावना उत्पन्न करे। ये उद्देश्य से मैंने ये पोताला पैलेस को अपने हाथ से बनाया हुआ है। आप पोताला महल के अलावा क्या-क्या आप बना सकते हैं, आर्ट्स कर सकते हैं? पोताला पैलेस के बाद में जो सीनरी जो आर्ट है और हम लोग का गोरखाली जाति का जितना भी कल्चर सांस्कृतिक है, जाति है, कोई भी है, और उनके प्रत्येक जातियों के अपने रुचि के अनुसार अगर कोई प्रस्ताव रखता है, कोई तस्वीर बना दे, तो मैं उसका तस्वीर भी बना सकता हूँ। जैसे कि आपको पोर्ट्रेट वगैरह हो गया, ये बना सकता हूँ। और उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग के लाइन में, जैसे कि इंजीनियरिंग के लाइन में भी जो आर्किटेक्चर मॉडल्स वगैरह होता है, जो मकान अथवा कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई बड़ी इलाका, जो शहरी इलाका है, उसका भी आर्किटेक्चर मॉडल मैं बना सकता हूँ, मैंने बनाया हुआ है। और इसके साथ में ही कोई वेस्टेज सामान है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा भी है, तो थोड़ा दिल में लगता है, तो मैं उसको उठा के मॉडिफाई करता हूँ। एक छोटा-सा उदाहरण यहाँ पर है। और बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि पत्थर के टुकड़ों को भी मैं जोड़-जाड़ के, पत्थर के जो टुकड़े हैं, कोई ऐसे अद्भुत आकृति लिए हुए होते हैं, जिसको सामान्य आदमी के ज्ञान नहीं होते हैं। लेकिन मैं अपनी नज़रों से, दिल की नज़रों से मैं उसको देखकर मैं उसको उठाता हूँ और लाके उसको मैं बनाता हूँ, रखता हूँ और बताता हूँ कि ये इसका स्वरूप ये है। ऐसे देखने में पत्थर है, लेकिन इसके अंदर में ये पत्थर जो है, ये भाव को दर्शाता है। तो बहुत से ऐसी बात है, जो वेस्टेज सामान जो है, जो फेंका हुआ है, उसके सामान से भी मैं सामान, कोई तस्वीर वगैरह, कोई मूर्ति वगैरह मैं बनाता हूँ, बना सकता हूँ। तो दर्शकों, अभी-अभी आप लोगों ने सुने कि इनका जो है एक आर्टिस्ट का एक खूबी होता है कि आर्ट करना। वे किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में जाकर या किसी भी पदार्थ को लेकर आर्ट करने में उनका ये स्वभाव ही होता है। और इसी प्रकार का कुछ इन्होंने पत्थर के भी सामग्री इकट्ठा किए हुए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक सामग्री की तरह दिखते हैं।
और बता दें कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो पोताला महल आप लोग देख रहे हैं, ये अगर इतिहास की तौर से बात किया जाए तो थुबो राजवंश थुबो राजवंश के सोंगात सांगकाबू राजा ने जो है अपने शासनकाल में थांग वंश के राजकुमारी वानछंग के साथ विवाह करने के लिए इस महल का निर्माण जो है राजा थोंगात सांगकाबू ने निर्माण करवाया था। तो इस वक्त जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे समक्ष बैठे हैं जो जिनका नाम है पेमा धुरवा लामा, जो कि एक सेंट्रल डुवर्स के आम पब्लिक है और इनका बचपन से ही आर्ट का सपना रहा है, लेकिन समाज में अभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म जो लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाएं, कुछ इस प्रकार के प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण जो है ऐसे कलाकार जो है दबे रह गए हैं। कई वर्षों से, कई युगों से जो है ऐसे कलाकारों का जो है कुछ इस तरह का विलीन होना देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त आप सब देख रहे थे कि पेमा धुरवा लामा जी ने किस प्रकार के पेंट आर्ट किए हैं। तो अब हम आप लोगों को ये भी दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पेमा धुरवा लामा जी ने इस आर्ट के सिवा और क्या क्या बनाए। चलिए हम दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप सब, ये है भारत के ही तामिल समुदाय का आर्ट, जो कि इस प्रकार का सांस्कृतिक सामग्री जो है लिया हुआ, सांस्कृतिक टोपी पहना हुआ, इस प्रकार के आर्ट जो है इन्होंने अपने घर पर ही बना के रखा है। ये जो है इनका कला है। और बता दें कि पेमा धुरवा लामा जी जो है आप लोगों से ये भी अनुरोध करते हैं कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है या किसी को जो है ऐसे तस्वीरों की ज़रूरत पड़ते हैं तो इन्हें कांटेक्ट कीजिए, इन्हें फ़ोन कीजिए, इनसे संपर्क करें, जो कि आप लोगों को मन चाहे तस्वीर, मन चाहे आर्ट बना के दे सके, आप लोगों के ख्वाहिश पूरा कर सकें। और इसी के साथ अंतिम बात आप लोगों के समक्ष इनका विचार रखना चाहेंगे। अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे और कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या आप उनके लिए तस्वीर बनाएंगे, उनके लिए आप आर्ट तैयार करेंगे? निश्चय, ये तो मेरा धर्म बनता है। अगर कोई कहे, कोई रिक्वेस्ट करे कि भाई मेरा ये काम कर दो, मैं किसी का भी हो, अगर वो किसी को कोई काम की ज़रूरत है और मेरे द्वारा होता है, मैं 100% हमेशा काम करने के लिए तैयार हूँ। तो दर्शकों, इस वक्त आप सब देख रहे थे खबर सोच जागरूक डुवर्स पश्चिम बंगाल के सेंट्रल डुवर्स इलाका से। तो दर्शकों, आज भी पश्चिम बंगाल हो या भारत के सुदूर इलाका में कलाकारों का अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण जो है दबा हुआ है, जो कि समाज के आगे किसी को भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी। तो दर्शकों, देखते रहिए सोच जागरूक डुवर्स, मिलते रहेंगे नए नए खबरों के साथ। ख्याल रखिए अपना। ओम मणिपत में